नमस्कार। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुणा। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। राजस्थान में आज होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित, बाद में घोषित होगी नई तारीख। श्रीगंगानगर में प्रॉपर्टी कारोबार के घर पर फायरिंग। हनुमानगढ़ में हेरोइन बेचते महिलाओं। विजयनगर में अफीम की सप्लाई देने आया युवक गिरफ्तार। दुष्कर्म करने के आरोप में ई रिक्शा चालक गिरफ्तार, जेल भेजा। हनुमानगढ़ में 35 किलो सड़े गले फल नष्ट करवाए, 17 सैंपल जांच के लिए भेजे। रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात। अवैध नशीले कैप्सूल रखने के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास। ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान में 29 मई को होने वाली मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट को स्थगित कर दिया गया है। केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकार ने मॉक ड्रिल स्थगित की है। अब मॉक ड्रिल बाद में होगी, जिसकी तारीख की घोषणा केंद्र अलग से करेगा। इससे पहले केंद्र ने हवाई हमले के दौरान सुरक्षा उपायों और इमरजेंसी व्यवस्थाओं को जांचने के लिए गुरुवार को मॉक ड्रिल के निर्देश दिए थे। इस पर गृह विभाग ने सभी 41 जिलों को मॉक ड्रिल के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के अनुसार एक जिले में एक ही लोकेशन पर मॉक ड्रिल होनी थी। सिविल डिफेंस ने मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू कर दी थी। बताया गया था कि 7 मई को मॉक ड्रिल की में खामियां रह गई थी, इसलिए नए सिरे से मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। हालांकि अब इसे स्थगित कर दिया गया है। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में अग्रसेन चौक के निकट हनुमान मंदिर के पास रहने वाले एक प्रॉपर्टी कारोबार राजू कथूरिया के घर पर बीती रात अज्ञात बदमाश फायरिंग कर फरार हो गए। राजू कथूरिया को 2 महीने पहले कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड़ के नाम से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी देने की फोन पर धमकी मिली थी। पुलिस ने धमकी देने के मामले में श्रीगंगानगर शहर सहित आसपास के क्षेत्र में रहने वाले 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया था। बीती रात घर पर गोलियां चलने का प्रॉपर्टी कारोबार को पता ही नहीं चला। अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी भनक नहीं लगी। बुधवार सुबह घर के बाहर की दीवारों पर गोलियों के निशान तथा सड़क पर गोलियों के खोल पड़े दिखे तो पुलिस को सूचना दी गई। श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती अनूपगढ़ शहर में पुलिस ने एक महिला को अवैध रूप से हेरोइन बेचते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं श्री विजयनगर में चित्तौड़गढ़ जिले से अफीम की सप्लाई देने आए एक युवक को काबू कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि अनूपगढ़ में थाना प्रभारी सीआई ईश्वर प्रसाद की टीम ने मंगलवार देर रात को 27A मार्ग पर श्रीमती जोरा को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 30 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इधर श्री विजयनगर में थाना प्रभारी सीआई गोविंद राम की टीम ने भी मंगलवार देर रात को चित्तौड़गढ़ जिले में थाना विजयपुर के निवासी रतन लोहार को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। श्रीगंगानगर में पुलिस ने 14 वर्षीय एक स्कूली छात्रा से दुष्कर्म करने के एक आरोप में ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है। जवाहरनगर थाना में दर्ज हुए मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर रोहताश पुनिया ने बताया कि 21 वर्षीय ई रिक्शा चालक रवि को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रवि के खिलाफ पीड़ित किशोरी की मां द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 25 मई को मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि दुष्कर्म की घटना 29 मार्च की है। हनुमानगढ़ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा फलों व सब्जियों में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को हनुमानगढ़ टाउन में खाद्य सुरक्षा दल ने कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान बाजार में बिक रहे 35 किलो सड़े गले फल मौके पर ही नष्ट करवाए गए और 17 सैंपल जांच के लिए बीकानेर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजे गए। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि अप्राकृतिक रूप से पकाए जा रहे फलों की जाँच की जा रही है। निरीक्षण में विभिन्न दुकानों से केले, आम, चीकू, लीची, अंगूर, आलू बुखारा, खुरमानी, आड़ू और सेब के सैंपल लिए गए। साथ ही फल विक्रेताओं को खाद्य लाइसेंस लेने और मिलावट से बचने की सख्त हिदायत दी गई। श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के चक 57 जीबी में एक मकान से अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवरात तथा नगद राशि चुरा ले गए। पुलिस के अनुसार चक 57 जीबी निवासी थाना राम नायक ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि 3 से 4 मई की रात को कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुसकर अलमारी का लॉक तोड़कर 25,000 रुपए, सोने के 2 लॉकेट, एक जोड़े सोने की बाली, चांदी की जोड़ी पंजेब, बच्चों के चांदी के कड़े और एक बड़े साइज की चांदी का कड़ा चोरी कर ले गए। चोरों का सुराग नहीं लगने पर उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ जिले में संगरिया में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलवंत सिंह भारी की अदालत ने लगभग 7 वर्ष पहले भारी मात्रा में अवैध नशीले कैप्सूल रखने के आरोप में पकड़े गए एक शख्स को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया।
अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशिष्ट लोक अभियोजक गुरलाल मान नगराना ने बताया कि 22 सितंबर 2018 को संगरिया थाना के तत्कालीन प्रभारी राय सिंह ने अपनी टीम में गश्त के दौरान अमित को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने फर्जी मुख्तियारनामा और बयाननामा से श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ थाना इलाके में लगभग 5 दशक पहले एक पोंग बांध विस्थापित को आवंटित हुई एक मुरब्बा कृषि भूमि हड़पने वाले एक गिरोह का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच कर रहे डीएसपी राहुल यादव ने बताया कि 25 अगस्त 2024 को अनूपगढ़ थाना में दर्ज हुए फर्जीवाड़ा के मुकदमे में एक आरोपी गुरजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अदालत में पेश करने पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हनुमानगढ़ जिले में 5 से 20 जून तक जल संग्रहण और संरक्षण के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन बनना चाहिए जिसमें सभी की भागीदारी अनिवार्य हो। अभियान का शुभारंभ 5 जून को धन्नासर गाँव में होगा। इस दौरान जलाशयों की सफाई, पौधारोपण, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, मूर्तियों की धुलाई, टैंकों की रंगाई और पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण जैसे कार्य प्राथमिकता से होंगे। हनुमानगढ़ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओपी बिश्नोई ने ग्राम पंचायत भूनावाली ढाणी में रात्रि चौपाल आयोजित कर विकास कार्यों की समीक्षा और जन सुनवाई की। उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण कर खेल मैदान, शौचालय निर्माण और ओपन जिम की स्थापना के निर्देश दिए। नरेगा के तहत विकसित पौधशाला और पौधों की देखभाल पर भी आवश्यक निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में ग्रामीणों ने नियमित पेयजल आपूर्ति की मांग उठाई, जिस पर जलदाय विभाग को समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। वर्षा जल संग्रहण को भी बढ़ावा देने की अपील की गई। श्रीगंगानगर में शाम महिला शक्ति संगठन द्वारा शनि जयंती के पावन अवसर पर हनुमानगढ़ रोड स्थित शिंगणापुर शनि धाम में ठंडे जल जीरे की छबी लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा की गई। महिला सदस्य कविता गजरा, मीना गौतम, उर्मिला कासनिया, डॉक्टर अर्चना रावत, पूजा बहल, मोनिका और बबीता कासनिया ने श्रद्धा और सेवा भाव से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं को ठंडा व स्वादिष्ट जलजीरा वितरित किया। साधु शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने क्षेत्र के लिए 12 करोड़ 96 लाख रुपए की जल योजना स्वीकृत होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि अमृत योजना के तहत साधु शहर के लिए 4 करोड़ 96 लाख और लालगढ़ के लिए 8 करोड़ रुपए के जल कार्यों के आदेश जारी हो चुके हैं। इनसे क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान होगा, स्वच्छ जल उपलब्ध होगा। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष मानसून सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 106% वर्षा होने का अनुमान है। ऐसे में पूरी सतर्कता और सजगता से पूर्व तैयारियां करनी होगी। खासतौर पर गग्गर नदी में संभावित अधिक जल आवक को ध्यान में रखते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की समस्या वाले स्थानों की सूची बनाकर त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने 5 जून तक अवैध व अस्थायी बंधों को हटाने का निर्देश देते हुए एसडीएम को अधिकारियों को निगरानी कार्य सौंपने की बात कही। डिस्कॉम को भी 15 जून तक आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। हनुमानगढ़ जिले की तहसील हनुमानगढ़ के अंतर्गत आने वाले गांव 3 HLM जोरावरपुरा के वार्ड नंबर 12 में बनी पानी की ऊंचाई वाली टंकी इन दिनों खतरे की स्थिति में पहुंच चुकी है। ग्रामीणों ने इस टंकी की मरम्मत की मांग को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि इस वाटर वर्क्स परिसर में वर्षों पहले ये पानी की टंकी बनाई गई थी, जो काफी पुरानी और जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। ग्रामीणों ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अधिकारियों को मौके पर भिजवाकर जांच करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में रघुवीर वर्मा, ब्रिज प्रकाश स्वामी और एडवोकेट विनोद कुमार वर्मा आदि मौजूद थे। श्री संकट मोचन बालाजी धाम सेक्टर 12 हनुमानगढ़ में आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलवार सुबह 8 बजे श्री रामायण पाठ से हुई। भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक श्री राम कथा का श्रवण किया। बुधवार को हवन के साथ पाठ का विधिवत समापन हुआ, जिसमें पूर्णाहुति डाली गई। आज इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए SPT लोकल न्यूज।